स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस का इंतज़ार कर रहे हैं और जल्द ही इनका ये इंतज़ार भी समाप्त होगा। और कब तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर कल कुछ अभ्यर्थी जो कि 2 गुना में शामिल हुए हैं, वे बोर्ड और DTA जाकर आए हैं। उन्हें किस प्रकार की अपडेट मिली है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि कब तक किस प्रकार प्रोसेस कंप्लीट होगी। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में जो प्रमुख केस है, उनको लेकर बोर्ड ने क्या जवाब दिया है, साथ ही डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को लेकर क्या जवाब दिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप सभी जानते हैं इस महीने में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, लेकिन अभी तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। शेड्यूल कब तक जारी होगा, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी को लेकर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आई है कि यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में एक केस है जो कि एज को लेकर है, यानी कि 18 वर्ष और 21 वर्ष का जो मामला है उसको लेकर कोर्ट केस है, जिसमें पिछले महीने ही कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिए गए थे कि अगली सुनवाई तक यहाँ पे उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाएगा जिनकी एज 21 वर्ष से कम हो। यानी कि जो डेट थी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग, अगर अभ्यर्थी की एज 21 वर्ष से कम है तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं करवाया जाएगा। इस प्रकार का आदेश यहाँ पर कोर्ट के द्वारा दिया गया था। साथ ही ये भी आदेश था कि वे अभ्यर्थी जिन्होंने 40% का क्राइटेरिया क्रॉस नहीं किया है, जो कि स्पेशल कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो उनका भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाए। तो इसी को लेकर अब इस महीने सुनवाई होनी है। 21 सितंबर को अब यहाँ पे सुनवाई होगी। तो बोर्ड ये चाहेगा कि उससे पहले ही इस मामले को ध्यान में रखते हुए उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर कर दिया जाए जिनकी एज कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर जिन्होंने 40% का क्राइटेरिया पार नहीं किया था और वे जो स्पेशल कैटेगरी है, जिन्हीं की रिजर्वेशन में यहाँ पे छूट है, उनके अलावा उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किया जाए। तो इसको लेकर भी बोर्ड के अध्यक्ष ने जवाब दिया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट होने का इस टाइम जो सबसे प्रमुख कारण है वो है 2 गुना की लिस्ट, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया है कि यहाँ पे 2 गुना की जो लिस्ट पहले निकाली गई थी, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया था 2 गुना का, उसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी बाहर किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा करवाया जाना है। तो डिपार्टमेंट अभी इंतज़ार कर रहा है कि बोर्ड उनके पास जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है उनकी लिस्ट भेजे, ताकि उस हिसाब से वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करें। तो यहाँ पर कल बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कौन कौन से जवाब दिए गए हैं, अभ्यर्थियों ने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि कोर्ट केस को बोर्ड किस प्रकार देख रहा है। तो बोर्ड के द्वारा कहा गया कि सभी याचिकाओं पर हमारे लीगल एडवाइज़र नज़र रखें और कोशिश है जल्द जवाब फाइल करेंगे। यानी कि बोर्ड से जिन जिन केस में जवाब मांगा गया है, चाहे वो 9 तारीख वाला केस हो जिसमें कि 900 नंबर के स्थान पर 831 नंबर को टोटल मानकर यहाँ पे रिज़ल्ट निकाला जाए, तो उसको लेकर भी बोर्ड का जवाब है कि रिज़ल्ट 900 से ही रहेगा। यानी कि जो 900 नंबर कुल टोटल था दोनों पेपर का, उससे ही आपका रिज़ल्ट रहेगा। यानी कि जो रिज़ल्ट आपका 27 जून को आया था वही रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बोर्ड सभी भर्ती परीक्षा में इसी पद्धति को अपनाता है। तो यहाँ पर चेंज करने वाली जैसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर अब कोई यहाँ पे फॉर्मूला चेंज किया जाएगा या फिर रिज़ल्ट तैयार करने का जो तरीका है उसे बदला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी, बोर्ड से यही जवाब मिला है कि कोर्ट केस को वो जल्द से जल्द निपटाएंगे और जितना जल्दी हो सके तो ये जो प्रोसेस चल रही है इसी में निपटा लिया जाए, ताकि आगे आने वाली जो भी प्रोसेस है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो, चाहे फाइनल रिज़ल्ट हो, तो इन सब चीज़ों को वो जल्द से जल्द कंप्लीट करा सकते हैं। उससे पहले इन कोर्ट केस को यहाँ पर निपटा लिया जाएगा, ठीक है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि कोर्ट केसेस की वजह से DV प्रोसेस नहीं रुकने देंगे। यानी कि आपकी जो DV प्रोसेस इस महीने होनी है वो किसी भी कोर्ट केस के कारण यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। तो बोर्ड की ओर से यहाँ पे पूरा प्रयास है कि वो जल्द से जल्द कोर्ट केस को निपटाए और जो लिस्ट है उसे तुरंत DTA को भेजे, ताकि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा जो 4th पॉइंट था जिसमें कि अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूज़न में थे, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर पहले ही आ चुका है कि उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस में शामिल नहीं करना है
जिनकी एज यहाँ पर 21 वर्ष की कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसी को लेकर बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा जवाब भी दिया गया है कि लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं, यानी कि वो लिस्ट जो कि DTA के पास जाएगी वो अभी प्रोसेस में है और कुछ बदलाव है, यानी कि उनमें उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा जिनकी एज 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुई है। साथ ही कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी है जिन्होंने 40% का क्राइटेरिया पार नहीं किया है, तो उन्हें भी यहाँ पर बाहर किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने की बात है, हो सकता है कि इस वीक में आपकी ये लिस्ट DTA के पास पहुँच जाए। तो अब जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 तारीख से शुरू हो सकता है, तो उसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी भी बोर्ड के द्वारा DTA को लिस्ट नहीं भेजी गई है। तो इसको देखते हुए यही लग रहा है कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा सा लेट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर DTA में क्या बात हुई है और वहाँ से क्या क्या जवाब मिले हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो दोगुना में सेलेक्ट हैं, तो वे उन्होंने प्रयास किया है और बोर्ड के बाद वो DTA भी गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न ये था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में स्पोर्ट्स और PH कैटेगरी में काफ़ी अभ्यर्थी फर्जी सर्टिफिकेट के कारण यहाँ पर सिलेक्शन प्राप्त कर रहे हैं। तो उसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने DTA में गए हैं और वहाँ पर यही चीज़ उनके सामने रखी है कि ऐसे अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो एक ही दिन हो, यानी कि जितने भी फिज़िकल PH कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही दिन हो, ताकि एक टीम बुलाकर उनकी जांच करवा ली जाए, यानी कि मेडिकल टीम से उनकी जांच हो। इसको लेकर DTA ने यही कहा है कि यहाँ पे अगर बोर्ड उनको अलग से लिस्ट देता है, क्योंकि रोल नंबर से ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा अभ्यर्थी PH कैटेगरी में आता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ रोल नंबर की लिस्ट आएगी जिससे कि वो अपना शेड्यूल तैयार कर सके। तो अगर यहाँ पे बोर्ड उनको अलग से जो कैटेगरी वाइज देता है, यानी कि ये स्पोर्ट्स के अभ्यर्थी है या ये PH के अभ्यर्थी है, तब तो DTA अपने स्तर पर यहाँ पे कर सकता है मेडिकल टीम, और साथ ही स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी चेक हो सकते हैं। लेकिन अगर बोर्ड यहाँ पे सभी अभ्यर्थियों की एक ही लिस्ट भेजता है, तो उसमें से ये जांच पाना कि कौन सा अभ्यर्थी PH कैटेगरी से है या कौन सा स्पोर्ट्स से है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसको लेकर यही जवाब है कि अगर बोर्ड उनके पास कैटेगरी वाइज अगर लिस्ट भेजता है तो वो यहाँ पे इसका प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ थी कि DV प्रक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे DTA के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा यही कहा गया है कि समय लगाने की वजह से एक तो स्थान निर्धारण जो कि उनके द्वारा कर लिया गया है, और दूसरा था 2 विभाग है, क्योंकि आप जानते हैं GRA एंड TRA है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग विभाग है, तो इस कारण से इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वरना जल्द ही इनका जो ट्रेनिंग होने वाली है कर्मचारियों की उसे कंप्लीट की जाएगी और जल्द ही यहाँ पर लोगों को बुलाया जाएगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और एक अनुमान है कि यहाँ पर लगभग सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एज के कारण बाहर होंगे, तो कुछ जिन्होंने 40% का क्राइटेरिया पार नहीं किया है उनको भी यहाँ पर बाहर किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों की संख्या कम होने वाली है, तो जल्द से जल्द यहाँ पे जो है प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इस महीने में हम प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 20 दिन का समय लगता है। तो लगभग अनुमान है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो 10 अक्टूबर तक अगर DV प्रोसेस कंप्लीट होती है, जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात की थी कि जो ये टाइम अभी लग रहा है, हो सकता है DTA इसको आगे जाकर सही कर दें, क्योंकि पहले जहाँ बात हो रही थी कि एक ही दिन में 500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो यहाँ पे थोड़े से दिन ज़्यादा लगने वाले थे, यानी कि हमने मैक्सिमम माना था कि 10 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर DTA चाहे तो एक दिन में जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उनकी संख्या को अगर बढ़ा दें, तो अभ्यर्थियों का जो समय अभी वेस्ट हो रहा है ये वहाँ पर सही हो सकता है, यानी कि जो समय वेस्ट हो चुका है उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पे नुकसान देखने को नहीं मिले, और एक दिन में हो सकता है 800 या 900 अभ्यर्थियों को होता है, तो काफ़ी दिन यहाँ पर बच सकते हैं जो अभी वेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस हो सकती है। तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड और DTA इसी में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट केस को निपटा लिया जाए और आप सभी को जो आगे की प्रोसेस है उसमें दिक्कत नहीं आए, और आगे की प्रोसेस जल्द से जल्द करके आपको जल्द ही यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। और अभी भी पूरी उम्मीद अपनी यही है कि 15 नवंबर से पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाए। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर आपका बोर्ड और डिपार्टमेंट दोनों प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट केस निपटा लिया जाए अभी, ताकि जो आगे की प्रोसेस है जिसमें कि फाइनल रिजल्ट आना है, साथ ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होना है और ज्वाइनिंग होनी है, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत अभ्यर्थियों को नहीं आए। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को लेकर कि बोर्ड और DTA किस प्रकार आपकी प्रोसेस को लेकर तत्पर है, और जल्द ही आपको यहाँ पर DV शेड्यूल भी देखने को मिलेगा। और हमारी उम्मीद अभी भी यही है कि इसी वीक में आपका DV शेड्यूल
शेड्यूल जारी हो और जल्द ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो और उसे कंप्लीट करवा कर आपको ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये तो हमारा वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट बात की है। इसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।